हेलो एवरीवन, तो मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आज मैं लेके आया हूं कुछ मेरे सब्सक्राइबर ने पर्सनली मुझे मेल किया था और कुछ सवाल पूछा था, तो उनके सवालों के जवाब मैं दूंगा। और तो इसके साथ में मैं ये भी कहूँगा कि देखिए, जितने भी सब्सक्राइबर, कुछ तो कंज्यूमर कोर्ट से रिलेटेड केस के बारे में पूछा है, कुछ लोगों ने तो AIV 17 के बारे में पूछा है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है वो मैं दूर करने के लिए आज आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, झारखंड से रमेश कुमार और इनका सवाल था, इन्होंने पूछा था, इनका पेमेंट से रिलेटेड था। इन्होंने किसी बैंक से क्या नाम है, मोबाइल इन्होंने क्या कहते हैं, फाइनेंस करवाया था। तो शायद बैंक में कोई दिक्कत आई थी और उसके बाद में इन्होंने बोला कि क्या नाम है, इन्होंने जब मोबाइल फाइनेंस करवाया तो हुआ क्या कि क्या नाम है, किस्त इन्होंने टाइम टू टाइम जमा कर रहे थे। एक बार क्या हुआ, इनका किस्त इन्होंने 2 दिन डेट के मतलब डेट से पहले जमा कर दिया किस्त को, और पहले जमा कर दिया किस्त को। अब अकाउंट से इनके पैसे भी कट गया, और जब दोबारा क्या नाम है, चूँकि इनका जो पेमेंट जमा करने का, जो प्रीमियम जमा करने का, जो किस्त जमा करने का जो टाइमिंग था वो ऑटो डिडक्शन था। इनको क्या कहते हैं, इन्होंने अनजान में क्या किया, खुद से जमा कर दिया। और जब किस्त खुद से जमा कर दिया ऑटो डिडक्शन होने के बावजूद, तो वो वाला पेमेंट तो कट गया। उसके बाद में जब डेट का टाइम आया तो दूसरा वाला पेमेंट भी कट गया। और तो इन्होंने क्या किया, बैंक में कांटेक्ट किया कि देखिए ऐसा है, ये 2 बार पेमेंट कट गया है, पहले वाला सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो इसके बाद जब इन्होंने कहा कि 2 बार कट गया, तो इन्होंने बैंक में इंक्वायरी किया। तो बैंक वालों ने कहा ऐसा है कि हमारे पास तो अब आपका पेमेंट जा चुका है, आपकी जो आपने जिससे फाइनेंस करवाया था, जिस कंपनी से, उस कंपनी के वॉलेट में, मतलब उसमें अकाउंट में चला जा चुका है। जब इन्होंने उस कंपनी के क्या नाम है, हेल्प सेंटर पे बात किया, तो पता चला कि क्या नाम है, उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास एक ही कटा, मतलब वो पैसा जाकर बीच में लटक गया। तो इन्होंने कंप्लेन किया, बैंक में भी किया, और उस जो फाइनेंस कंपनी थी उनको भी किया, जिन्होंने मोबाइल फाइनेंस करवाया था। और क्या नाम है, ये सारी चीज़ें करने के बाद में क्या होता है कि इनका पैसा नहीं आता। तकरीबन 2.5 महीने बीत गए हैं। अभी कल उनका मेल आया था, तो मैं कल ही सोच रहा था, बट कल मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था। तो अब 2.5 महीने बीत गए हैं और अभी तक मतलब ये आगे पीछे घूम रहे हैं, और इनका भी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं आया। ऊपर से लीगल नोटिस डालने का और केस करने का जो फाइनेंस कंपनी है उधर से अलग से धमकी आ रहा है। तो देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा, देखिए इसमें बिल्कुल पूरा सर्विस की कमी है। अगर देखें तो पूरा सर्विस की कमी है, क्योंकि अगर फाइनेंस कंपनी जो है या बैंक है, ठीक है, ये कोई भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं ले रहे हैं, तो ये गलत है। क्योंकि 2 बार पेमेंट कट गया है। और हाँ, यहाँ तक ये भी कहा गया था कि देखिए ऐसा है, जो एक्स्ट्रा पेमेंट, पहले तो जो फाइनेंस कंपनी थे उन्होंने कहा कि जो एक्स्ट्रा पेमेंट मतलब कट गया आपका, वो अगले वाले पेमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। बट क्या कहते हैं, अगले पेमेंट में एक नई पेमेंट काट ली गई, वो पैसा अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए आप ऐसा कीजिए, आपका जो केस है, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंज्यूमर कोर्ट होता है, आप आम भाषा में अगर हम कहें, ठीक है, आप वहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट में आप कंप्लेन कीजिए। और आप 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको पता नहीं है तो आपके जो आसपास में जो एडवोकेट्स हैं या कोई जानकार है, तो उससे आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। केस डालने के बाद में वहाँ पे जाएगा, और आपको क्या कहते हैं, पूरा आपका पूरा राइट है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखें तो हर तरह से आपको मेंटली, शारीरिक, हर तरह से आपको हरास किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो एक आम आदमी होता है, जैसे कि बाद में मैंने उनसे फ़ोन पे बात भी किया, तो क्या कहते हैं, बात किया उन सब्सक्राइबर से, तो मतलब उनकी बातों से लग रहा था। उसके बाद में उन्होंने बताया बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब जो एक मिडिल क्लास का या लोअर क्लास का आदमी होता है, कोई चीज़ अपनी शौक़ पूरा करने के लिए, कोई चीज़ लेने के लिए, ज़रूरत पूरा करने के लिए, ठीक है, कोई चीज़ लेता है,
ठीक है, और वो बड़ी मुश्किल से लेता है। किस्त पे क्यों लेता है, मतलब फाइनेंस इसलिए करवाता है क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। उसके बाद में फिर ऐसी सिचुएशन में जाके फंस जाता है, तो चूँकि बहुत गलत चीज़ है। फिर आप ऐसा ही कीजिए, आप अपना केस जो है फाइल कीजिए, और बिल्कुल आपका राइट है, कहीं ना कहीं से आपके साथ गलत तो हो ही रहा है। केस फाइल कीजिए कंज्यूमर कोर्ट में, और आपको उसका मुआवजा भी मिलेगा, और जो आप शारीरिक और मानसिक रूप से हरास हो रहे हैं वो भी मिलेगा आपको। और अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई सवाल है ड्राफ्टिंग या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कंज्यूमर कोर्ट में कैसे, देखिए मैंने वीडियो बना चुका हूँ ऑनलाइन का, आप ऑनलाइन भी केस फाइल कर सकते हैं, उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो आप मेरे इस चैनल पे और लोगों को भी बताऊंगा, चैनल पे जाएंगे तो हम गाइड मैंने कर रखा है कि ऑनलाइन कंज्यूमर कोर्ट में ऑनलाइन कंप्लेन कैसे करें, ठीक है। तो वहाँ पे आप पूरा बाकायदा आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बावजूद अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर लिंक मिल जाएगा, या आप मुझे मेल कर सकते हैं, तो जहाँ से मैं आपको गाइड कर दूँगा। तो इसके अलावा एक आध लोग और हैं, ठीक है। इसके अलावा बिहार से हरीशचंद्र मिश्रा हैं, इनका कमेंट है, इन्होंने कहा था, मतलब क्या कहते हैं, एक बाइक फाइनेंस करवाई थी, तो इनका क्या कहते हैं सर्विस से रिलेटेड है। चूँकि क्या होता है, जो बाइक कंपनी होती है उसमें चूँकि वो तो उस समय जब देते हैं तो बोल देते हैं ना इतनी सर्विस होती है, बाद में वो सर्विस में पैसे लेते हैं अलग से, वो सर्विस चीज़ें देते नहीं हैं। तो देखिए मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा, देखिए अगर हर आदमी एक कंज्यूमर होता है, हर आदमी कंज्यूमर है, मैं आप सब छोटे बच्चे सब कंज्यूमर हैं, बूढ़े लोग सभी लोग कंज्यूमर हैं, दादा बाबा नाना सब कंज्यूमर हैं। तो जब भी आप अपना सामान खरीदते हैं, कुछ लेने जाते हैं, तो देखिए जो मतलब हमारे देश में कुछ रूल बनाए गए थे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था, जिसमें कंज्यूमर जो ग्राहक होता है उसको सुरक्षा के लिए कि जो दुकानदार है, जो सेल्समैन है, मतलब मनमानी न कर पाए, इसके लिए बनाया गया था। जिसमें 2-3 अधिकार बड़े अच्छे होते हैं। एक तो सर्विस का अधिकार होता है, ठीक है, सुरक्षा का अधिकार होता है, नॉलेज वस्तु जो प्रोडक्ट होता है उसके इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार होता है, सुने जाने का अधिकार होता है। आपको कोई ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोप नहीं सकता, बेच नहीं सकता। अगर ये कर रहा है तो समझ लो वो गलत कर रहा है। बहुत सारे ऐसे कॉल सेंटर होते हैं जो आपको बार बार फ़ोन करके एडिटेट करते हैं, तो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट आप जा सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, हाँ आपसे नहीं हो पा रहा, आप तुरंत चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, नाम जगह प्रॉब्लम क्या है आपको तुरंत कीजिए, तुरंत सोल्यूशन निकाला जाएगा। तो ऐसे बहुत से सारे लोग हैं। देखिए हमारा जो चैनल हम लोगों ने बनाया है, इसी खास तौर पर जो हमारी मकसद है वो यही है कि आप लोग को जो भटक गए हैं, मतलब जिनको प्रॉब्लम में फंस गए, उनको पता ही नहीं आगे करना क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपको गाइड की जाएगी। तो मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।